खान साहब ने तो बार बार ये कहा है कि मेरे तहरीक, मेरी पार्टी का मकसद ही इंसाफ है। वो इंसाफ के नाम से शुरू हुआ। 27 साल उसने स्ट्रगल की है। वो जेल जा चुके अदलिया की आज़ादी के लिए। अदलिया की आज़ादी के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी है और हमेशा अदलिया की आज़ादी ही के लिए लड़ते रहें। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको थ्रू आउट। मैं यहाँ पर सिर्फ एक बात करूँगा, आपने अदलिया की बात की है, बिल्कुल हम लोग करेंगे जिस तरह चेयरमैन साहब ने कहा, पर माशाल्लाह पाकिस्तान में तो मीडिया बिल्कुल आज़ाद है, तो मीडिया की आज़ादी के लिए भी हम लोग ज़रूर आवाज़ उठाएंगे। नहीं, देखिए, अगर इस सिलसिले में आई हैं तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को फरीक बनने की ज़रूरत है। लेकिन चूँकि ये केस ऐसी नोयत का है कि मैं उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट सबको बुलाएगी और इन पे सब की व्यू लेगी। हम पहले सुप्रीम कोर्ट का इंतज़ार करेंगे, वो हमें नोटिस वगैरह करते हैं कि नहीं करते, तो फिर हम ज़रूर अपने मौक़िफ़ वहाँ सुप्रीम कोर्ट में बताएँगे और अपने केसेस रिलेटेड, चूँकि उसमें ज़्यादातर जिक्र, बल्कि ये एक्सक्लूसिवली हमसे रिलेटेड केसेस का जिक्र हुआ है, लिहाजा हम सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरा रिकॉर्ड पेश करेंगे कि किस वक्त क्या हुआ। नहीं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को उन्होंने लेटर लिखा और उन्होंने कहा कि आप कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू करें, तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फोरम में जाके कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग यहाँ कोर्ट से होगी। इस तनाजुर में हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को अब देखे और ख़ुद टेकअप करके इंक्वायरी करे, इन्वेस्टिगेशन। थैंक यू। सबसे बड़ी ताकत स्टीम पावर, ठीक है। आपने कहा कि मैं सप्लाई को वोट के लिए होगा और हम लोग ये समझते हैं कि अक्सर तरीके से साथ के चाहे तो डेवलप जेल के बाद लाखों लोग जा सकते हैं, आप इस ऑप्शन क्यों क्या? आप देखते रहिएगा आगे इंशाल्लाह। सर मेरा सवाल भी सुन लें जी। ये नामा समाज टीवी से मैंने भी इंतजार किया है सर, आपकी खान साहब से मुलाकातें भी हुई है, पहले हुई है, अब भी आप कोशिश कर रहे हैं। एक स्ट्रेटजी होती है कि इस वक्त जो सिचुएशन है उसको हल करने के लिए बैकडोर या मौजूदा जो सेटअप है, कहीं ना कहीं कोई बातचीत करने का इरादा है या सड़कों पर जाने के बाद? पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हमारा है, हम तो चल रहे हैं, वो अपना रोल अदा करेंगे, पार्लियामान में भी, बाहर भी अदा करेंगे। हमने सबको कहा हुआ। देखिए, जहाँ तक आपके पहले सवाल के पहले हिस्से का ताल्लुक़ है, तो ये कि बात दरअसल ये कि इस किस्म का लेटर पहले नहीं आया था। शमीम ने भी एक लेटर लिखा था, जज साहिबान ने ऑन एंड ऑफ इस किस्म के लेटर लिखे हैं, जजेस को भी लिखा जाता है। पर ये जो लेटर लिखा है कि ये एक अप्रोप्रिएट फोरम को भेजा है, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, जिन्होंने कहा कि जजेस पे अगर आपने शौकत अजीज़ सिद्दीकी में एक पैरामीटर सेट कर लिए, सुप्रीम कोर्ट ने सेट कर लिए, तो ये लेटर लिखा गया है। और इसमें जजेस दिमसेल्व्स, 6 जजेस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो दिमसेल्व्स कंप्लेनेंट के तौर पे जाएंगे, तो ये उस फोरम पे होंगे और हमने मुतालबा किया है उसके लाइट में, हम उन पे इंशाल्लाह थ्रू नज़र रखेंगे। ये होगा और इंशाल्लाह ताला ये अपना अंजाम तक इस मरतबा ये पहुँचेगा और इस पर ज़रूर इंक्वायरी होगी, इसकी फाइंडिंग होगी और आवाम के साथ शेयर होगी और ओपन कोर्ट में होगी। और हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह वकला बिरादरी भी जो है वो इस मैटर को टेकअप करेगी। जो दूसरा फजलुर रहमान साहब का आपने जिक्र किया है, देखिए, हम सारे पॉलिटिकल पार्टी से उस 1 पॉइंट एजेंडा पे इन टच है और इंशाल्लाह डाउन द लाइन हमारी सब के साथ एक अलायंस सी बनती चली जाएगी, जिसमें यह है कि हम वो कह रहे हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हुए, ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। हमें ये उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि वकला तंजीमें भी उनको उठाएगी। अगर वो उठा लेते तो हम उनको फुली सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज़ हम उनको फुली सपोर्ट करते और हम इनके साथ अदलिया की आज़ादी के लिए